अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WT न्यूज़। आज हम नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आज हमारे साथ हैं फयाज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा नौजवान हैं और उसमें पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या उससे जो पढ़ के बच्चे निकलते हैं तो उनमें यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, कुछ बच्चे देखें जैसे मैट्रिक से FSC में करते हैं, FSC के बाद कुछ बच्चे O लेवल A लेवल करने के बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी जैसे ही करके खत्म करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जॉब्स का। सर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं नौजवान जो है बहुत ज्यादा हो चुके हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे भी इतने ज्यादा ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास तो पैसे हैं अच्छे खासे वो तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो एक आम बंदा जो है नौजवान जो है वो डिग्री करके जब कंप्लीट करके बैठता है तो उसको क्या करना चाहिए? जॉब ही नहीं है, यहाँ पे मार्केट जॉब वाली है ही नहीं है। और वो जो देखे एक काम है ना, मैकेनिकल वाला काम कर रहा होता है और केमिकल वाला जो है बंदा वो प्लम्बर वाला काम कर रहा होता है। वजह क्या? मजबूरी है, पैसे कमाने हैं। तो क्या काम करना चाहिए जिससे नौजवानों को फायदा हो? फिलहाल भाई आप अपनी जगह पर बिल्कुल बेजा कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो स्किल का आ रहा है। हमारे नौजवानों ने डिग्री तो कर ली है लेकिन इनके पास स्किल कोई नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये दुनिया से तकरीबन 30 साल पीछे हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम में से हर बंदे को जो है ना अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए और इसमें जो है ना बेहतरी लानी चाहिए। दूसरा, आजकल आपके पास जो है ना ऑनलाइन आप एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो आपके पास IT और इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम है। दुनिया में आप देख लें इंडिया जो है इस टाइम एनुअली बिलियंस डॉलर में जो है ना एक्सपोर्ट कर रहा है और आप जो है उसमें बिल्कुल 6-7वें नंबर पर आ रहे हैं। तो अगर आप परसेंटेज बेस बात करें तो आप इंडिया के मुकाबले में 10% भी जो है ना IT से नहीं गेन कर रहे। तो हमारा जो टोटल मुल्की बजट है या जो मुल्की मामलात हैं ये तो 4 से 5-6 आप अच्छी एप्लीकेशन डेवलप कर लें तो इतना पैसा तो वो आपको जनरेट करके दे सकती हैं। लेकिन लामाला हमारे लिए जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो स्किल के हैं। हमारा जो यूथ है, जो नौजवान है, उसके पास स्किल है नहीं, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में चल रहा है, शॉर्ट टर्म के चक्करों में पड़ा हुआ है। वो जब तक खुद अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं होगा तो उसके लिए कुछ भी यहाँ नहीं है। क्योंकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा IT मिनिस्टर होता है वो खुद बयान देता है कि भाई मुझे ट्विटर भी इस्तेमाल करना नहीं आता, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, तो उसको हम वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे देते हैं। तो जब तक हमारे ऊपर अहल वजारतों में नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट सतह पर तो कोई काम नहीं होगा। और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट ABC जिस किसी की भी आए वो कभी इस मामले में सीरियस होगी। लेकिन गिला जो है वो अपनों से है, जो हमारे यूथ है उससे है कि वो स्किल की तरफ जाते नहीं है, वो खुद सीखते नहीं है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के जरिए। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई देखता है कि एक बंदे ने ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसा कमाया तो हर बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ ही जा रहा है। किसी ने देख लिया कि फलाने ने वर्डप्रेस से कमा लिया तो वो वर्डप्रेस को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहे यार मैं वर्डप्रेस के मुकाबले में अपना एक जो है ना सिस्टम लेकर आऊं, मैं अपनी इतनी अच्छी कोडिंग करूं कि दुनिया जो है ना वर्डप्रेस के बदले जो है ना वो ABC प्रेस या जो भी वो नाम रखे उसकी तरफ आए। हम क्यों नहीं गूगल बना सकते? हम क्यों नहीं ये चीजें कर सकते? हमारा नौजवान जब तक इस तरह की सोच नहीं रखेगा, वो जब से खुद से कुछ करने की जुस्तजू नहीं करेगा तब तक वो कामयाब नहीं होगा। अच्छा सर, आपने इसमें 2-4 बातें की हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा है कि सबसे पहले कि एप्लीकेशंस कोई बना ले तो उससे हो। सर मसला ये है कि एप्लीकेशन तो बना ले, जब आप उसको रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं तो वहाँ पे करप्शन है। वो कहते हैं हमारा हिस्सा नहीं हमारा हिस्सा क्या? नहीं सर, मैंने खुद 2-3 एप्लीकेशनों पे जो है ना वर्क किया है। उन पे जो है ना एप्लीकेशन पाकिस्तान में आपको जो है ना एक अच्छा या काबिल जो है ना आपको कोडर ही नहीं मिलता जो एक अच्छी एप्लीकेशन बना सके।
और और ये सर यहाँ पे तो फेसबुक के नहीं, पेज बनाना हो ना, तो उस पे ऐड देना हो तो वो पैसे मांगते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि सर application का हिस्सा? नहीं सर, कैसे? नहीं सर, फेसबुक के ऐड पर फेसबुक आपसे पैसे ले रही होती है एडवर्टाइजिंग के। आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं ना, तो उसका किसी भी गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अगर एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, वो गूगल प्ले स्टोर पर करेंगे या एप्पल पे करेंगे, तो एप्पल वाले आपसे तकरीबन एनुअल $100 काट रहे हैं। लेकिन यही तो मसला है ना सर, वो बच्चा कहाँ से पैसे लेके आए? नहीं सर, नहीं ये अगर किसी ने कोई चीज करनी है तो वो अगर किसी के पास वाकई किसी काम की एप्लीकेशन हो ना, अगर कोई बना सकता हो, तो उससे एप्लीकेशन बायर जो है ना, आपको इस टाइम हजारों में मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी नौजवान हैं जिन्होंने 2-2, $2.5 लाख में आज से जो है 5 साल 7 साल पहले वेबसाइट सेल की हैं। ये बात नहीं है, लेकिन बहुत कम आपको नौजवान ऐसा मिलता है जो आईटी एक्सपर्ट हो। लेकिन यहाँ तो सर सब लोगों के दो ही मसले हैं पाकिस्तान के पेरेंट्स के, या हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। नहीं सर, यहाँ आईटी वाली साइड में तो बहुत कम लोग जा रहे होते हैं। यार भाई, आप डॉक्टर का अगर कहते हैं तो आपको यहाँ पर कितने डॉक्टर ऐसे मिलते हैं कि आपको उनसे मिलकर मजा आए, यार पता चले कि ये डॉक्टर एक्सपर्ट है। आपको ऐसे डॉक्टर भी यहाँ पर शादर नादर ही कोई मिलेंगे, है ही नहीं सर। इसी तरह यहाँ के जो इंजीनियर हैं, उनका भी हाल जो है वो सबके सामने है। उनकी बनाई बिल्डिंग्स, उनके बनाए रोड्स देखकर ही जो है ना, बंदे को उनकी काबिलियत पे रश्क आता है। सर यहाँ का तो इंजीनियर जो है, जिसको फील्ड में काम करना चाहिए, वो टीचर बना हुआ है। सर यही बात है यहाँ पर जो मसला, और सर उसका कसूर तो उसका भी नहीं है ना। नहीं सर, कसूर उसका इसलिए नहीं है क्योंकि जॉब ही नहीं है, वो क्या करे? नहीं क्या उसने पढ़ा नहीं? नहीं सर, ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी जो एक्सपर्ट बंदा है ना, उसकी पूरी दुनिया में मांग है। आप इस टाइम पूरे बार में उसके लिए आपने एक लफ्ज यूज किया था स्किल्ड, जी, लेकिन स्किल्ड आए कहाँ से? यार भाई, यही तो बात है। हमारा नौजवान जब खुद उस पर कोशिश नहीं करता, उसको थ्योरी पढ़ाई जाती है ना, वो रट्टे में तो थ्योरी को लेकर आता है, जब प्रैक्टिकली उसको सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा अपना वाकया बताऊं कि मैंने भी क्योंकि सिविल सर्वे किया है, मैं अपनी क्लास में चले एवरेज स्टूडेंट में था, तो हम लोगों को जो है ना, इधर अतार मॉडल टाउन में एक जगह पर जो है ना, वो गुनिया निकालना था। गुनिया जो है ना, क्लास में उसको बराबर करना था। तो यकीन माने हमें जो है ना, वो समझ नहीं आ रही थी इसको क्या करें। वो जगह जिग-जैग सी, अब क्या होगा। तो वहीं पर हमारे एक पुराने थे, उन्होंने कहा जी तो सब मसला फिसागोरस नहीं पड़े। वो फिर उसको उन्होंने जो है ना प्रॉपर किया। तो बादशाह पढ़ा तो हम लोगों ने था, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इसका प्रॉपर इस्तेमाल होना है। एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं। तो यही बात है, स्किल जो है ना वो पढ़ने से नहीं आती, स्किल प्रैक्टिकल से आती है। सर प्रैक्टिकल के लिए तो होना ये चाहिए कि यूनिवर्सिटी जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर, जो भी 70-80 यूनिवर्सिटीज हैं, होना ये चाहिए कि कम से कम जैसे 8 सेमेस्टर टोटल अगर कह लो कि 4 साल हैं, ठीक है, तो उसमें होना ये चाहिए 8 सेमेस्टर हैं, तो 8 सेमेस्टर के अंदर 6 सेमेस्टर जो है वो स्टडी होनी चाहिए। आखिरी 2 सेमेस्टर जो है वो आपके पास फील्ड में होने चाहिए कि भाई फील्ड में जाएं, एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें, उस करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी। ये मसला ये है कि यहाँ पे हमारी HEC यूनिवर्सिटी है या जितने भी कॉलेज हैं या जितने भी देख लें, किसी जगह पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया जाता बच्चों को। और उसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज होनी चाहिए कि भाई लोगों को गाइड किया जाए, बताया जाए। पूरी दुनिया के अंदर स्किल्ड के ऊपर काम, स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे PhD होल्डर बैठे हैं, ठीक है, और PhD करके कायदे आज़म से भी, यूनिवर्सिटी से भी पढ़े होंगे, ठीक है, और बाहर से भी पढ़े होंगे, लेकिन मसला क्या है, फिर कहते हैं कि सर जॉब नहीं है। सर देखें, दुनिया में जॉब्स क्रिएट की जाती हैं, जॉब पैदा की जाती हैं। अगर हमारा एक PhD लेवल का बंदा वो बेरोजगार है, तो उसकी PhD करने पे आप क्या कहेंगे कि वो बंदा खुद से? सर वो काम करना चाहता है लेकिन जगह ही नहीं है। सर काम देखें, अब एक PhD लेवल वाले बंदे को भी किसी ने जॉब देनी है, तो यार ये तो डूब बैठने का भाई मुकाम है। उस बंदे का काम है कि वो जॉब क्रिएट करे और लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जहन ही नहीं बनाया गया। यही बात है हमारी जो सबसे बड़ी, यहाँ पे लोगों को, बच्चे का जहन ही, बच्चे को ये बताया गया कि भाई ये 6 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर, आपने इनको रट्टा लगाना है, आपने इनको याद करना है, और बस इसके अलावा बात खत्म। बस यही बात है बॉस।
मतलब आप ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितना ये सारा जो करप्ट निजाम है, इसको अगर कोई चेंज कर सकता है तो आप खुद चेंज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप जॉब हासिल करनी है, आप ये समझते हैं कि मैं डिग्री हासिल करके जॉब ले लूंगा, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। जॉब आपको खुद क्रिएट करनी होगी, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। कहते हैं पंजाबी में कहते हैं अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती बेटा, याद रखिएगा। तो इसलिए जो भी अगर कोई स्टूडेंट है, जो भी पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, उनको ये चाहिए अपने बच्चों को स्किल्ड सिखाएं, ठीक है, उनको ये काम से पहले हटा दें। पहले ये देखा जाता था, एक ट्रेंड था कि एक बच्चा एफए करता था, एफएससी करता था, तो वाकई वो नो डाउट वो उसकी सहूलत होती थी, वो एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं एक पढ़ा लिखा बंदा गली में धक्के खा रहा होता है और एक आम बंदा जिसकी कोई तालीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो अरबोपति बना होता है। वजह क्या है? उसने अपने ज़हन का इस्तेमाल किया, टाइम का इस्तेमाल किया और अपनी स्किल्ड को इस्तेमाल करते हुए उसके पेरेंट्स की मोटिवेशन की वजह से और वो तरक्की कर गया। तो इसलिए हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर अगर आपने ये चीजों के ऊपर सोचा तो इंशाल्लाह आपका बच्चा भी पढ़ेगा, लिखेगा और तरक्की करेगा, करप्ट नहीं बनेगा। थैंक यू वेरी मच।